हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से मैं अंकुर शुक्ला आप सभी दोस्तों का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन उन दोस्तों को समर्पित है जो आज भी ये सोचकर बैठे हैं कि पेट का फॉर्म भरें या ना भरें, भरें या ना भरें, क्या फायदा होने वाला है आने वाले समय में अगर आप पेट का फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो आज उन सारी चीज़ों को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के बीच में। डियर याद रखिएगा, काफी सारे दोस्तों के मन में ये डाउट है कि हम फॉर्म अप्लाई करें या ना करें, पूरे वर्ष तो वैकेंसी आ नहीं रही है, क्यों अप्लाई करें, तो उसका सारा निचोड़ बताएंगे। ये फॉर्म आपका सबसे पहली बार तो ये है कि यूपी SSC पेट 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है और ये आप सबको भरना है डियर, क्योंकि 2024 नौकरियों का वर्ष है, 2023-24, क्योंकि 2024 में चुनाव है और हमें चुनाव से मतलब नहीं है, हमें नौकरी से मतलब है डियर। आप सबको नौकरी मिले, बस यही प्रयास है समसामयिक घटना चक्र की टीम का, और इसीलिए आपके लिए वीडियो लाया गया है कि आप सबको पेट में अप्लाई करना है, क्योंकि 2023 में बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जहां पर पेट की डिमांड होगी और आप लोगों के लिए नौकरियों की बाहर आने वाली है। शुरुआत हो चुकी है कनिष्ठ सहायक भर्ती से, आपको पता होगा उसकी वैकेंसी भी आ चुकी है। सबसे पहले अगर आप बात करते हैं फॉर्म की एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, या फिर पेट का फॉर्म क्यों भरें, इसके बारे में तो याद रखिएगा आपका ये जो पूरा सेशन है डियर, याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये आपके सामने जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का एक प्रकार से नोटिफिकेशन आपके सामने रखा गया हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे कि विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि है वो 1 तारीख से शुरू हो चुकी है, यानी आपका जो एक प्रकार से विज्ञापन है 1 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन इसका जिन्होंने नहीं किया है कर दीजिए, लेट मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है वेबसाइट भी दिक्कतें करे। तो उन सब से पहले आप लोग अपना फॉर्म भर करके फीस सबमिट करके एक प्रकार से सुरक्षित हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसीज आपको यूपी SSC से मिलने वाली हैं, बौछार आने वाली है डियर पूरी वैकेंसी की। इसका एक प्रकार से ऑनलाइन आवेदन की लास्ट तिथि क्या है, तो 30 तारीख तक जो है इसका आवेदन किया जाएगा। अंतिम तिथि संशोधन के लिए क्या दिया गया है, तो 6 तारीख यानी 6/9/2023 तक जो है आप इसका आवेदन एक प्रकार से इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक प्रकार से प्रकाशन की तिथि है, ऑनलाइन आवेदन है, लास्ट डेट क्या है। उसके अलावा इसमें जो शामिल होने वाले स्टूडेंट हैं उनकी मिनिमम एज क्या हो सकती है, तो 18 से 40 वर्ष। कितनी? 18 से 40 वर्ष होगी, यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, 40 वर्ष से एक प्रकार से 18 वर्ष से अधिक जिनकी है और 40 वर्ष से जो कम है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ 10+2 या उसके समकक्ष जिसके पास क्वालिफिकेशन है वो इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस आपके एग्जाम की यानी पेट के एग्जाम की, तो आपके लिए जो है समसामयिक घटना चक्र के द्वारा एक पूरा बैच चलाया गया था, जिसमें कम से कम हजारों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 95+ का स्कोर किया था उस बैच को ज्वाइन करके, और काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था वो बैच आप लोगों के लिए। तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट में आपको जरूर मिलेगा, जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रामबाण बैच था आप लोगों के पेट एग्जाम के लिए, सारे क्वेश्चन वहीं से फंसे थे। ठीक है, इस आपके एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसमें ऑनलाइन आवेदन जिन्होंने नहीं किया कर दीजिए। इसमें प्रारंभिक परीक्षा है, क्योंकि यही वो परीक्षा है जो आपको अगले परीक्षा में बैठने के लिए योग्य बनाती है। यानी अगर आप पेट में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में अगर लेखपाल की वैकेंसी आती है, वीडियो की वैकेंसी आती है, या फिर आपके अन्य कोई भी आपके यूपी SSC के अंतर्गत वैकेंसी आने वाली है, तो वहां पर आप अपीयर नहीं हो पाएंगे अगर आप इस परीक्षा को क्वालिफाई नहीं करेंगे डियर। क्वालिफाई भी करना है, लेकिन वो भी कितने हिसाब से, क्या मार्क्स होने चाहिए आप लोगों के, यानी सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा आप सभी लोगों का मिनिमम आपको एक प्रकार से यहां पर एक आपको टारगेट रखना है, वो है 80+ मार्क्स। 80+ मार्क्स का मतलब है 99 परसेंटाइल। कम सोच के आपको नहीं चलना है, कम 1-2 नंबर होगा चलेगा, लेकिन आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 80+ मार्क्स होना चाहिए, 99 परसेंटाइल होना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए सेफ स्कोर है। आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है डियर, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि आपको इस पूरे परीक्षा के लिए क्या क्या चीजें करनी है, तो यहां पर याद रखिएगा इस परीक्षा में सबसे पहला तो यह है इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, 30 अगस्त तक इसकी डेट है और 2 महीने के जस्ट बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। अभी आया नहीं है नोटिफिकेशन उसका, लेकिन याद रखिएगा 2 महीने से ज्यादा आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए आज से
या कहिए अभी से अपनी तैयारी में आप लोग लग जाइए, क्योंकि यही आपका मुख्य परीक्षा है जो आपको ये डिसाइड करेगा कि आप आने वाले अगले एग्जाम में बैठने वाले हैं या नहीं बैठने वाले हैं डियर। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसमें कई सारे आपकी परीक्षाओं के अंतर्गत कई सारी वैकेंसीज आती हैं जो यहां पर दी गई हैं, उनसे हमें मतलब नहीं है। हमारे लिए जो भी योग्य होगी उनमें हम अपीयर होंगे, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है ऑनलाइन फॉर्म की ये प्रक्रिया पूरी दी गई है, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। तो ये तो आपका एक प्रकार से जहां पर आप फॉर्म भरवाएंगे उसकी जिम्मेदारी है कि सही तरीके से फॉर्म भरे। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि आप जो इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, इस परीक्षा में आपको पढ़ना क्या क्या है, तैयारी किस चीज की करनी है, उसकी अगर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इस परीक्षा में अपीयर होने वाले जो लोग हैं उनको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारे एग्जाम में ये तो आपकी फीस हो गई, आवेदन शुल्क कितना देना है। तो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए 185 रुपीज है। कितना है? 185 जो है उनको फीस देना है। और उसके अलावा जो है अन्य जो लोग हैं, अन्य यानी एक प्रकार से जैसे आप देखेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनको भी 185 है। अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपीज है। ठीक, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क कितनी है? तो केवल 25 रुपए है यहां पर सभी के लिए। लेकिन ये टोटल ऑनलाइन शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क दोनों मिला के 185 है, ये 95 है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, दिव्यांग जन के लिए ओनली 25 रुपीज है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो नेक्स्ट अगर हमारा यहां पर आपका देखें एक प्रकार से क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ना है इसमें, तो उनकी शुरुआत हम करते हैं लिखित परीक्षा के संबंध में। परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए आएगा, यानी इतना समझ के चलिएगा 2 महीने से ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है और अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना आप लोग शुरू कर दीजिए। अब आते हैं थोड़ा सा इसके एक प्रकार से जो आपको पढ़ना है वो कौन कौन सी चीजें हैं जहां से आपकी तैयारी बेहतरीन होगी और जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। उनमें सबसे पहला जो सेक्शन आपको दिया गया है भारतीय इतिहास है। और भारतीय इतिहास में यहां पर आप देखेंगे 5 नंबर का आएगा। इस भारतीय इतिहास से ये आपका यहां पर जो है आधुनिक भारत अलग है, यानी आधुनिक भारत ये अलग है और इतिहास अलग है, यानी टोटल जो है 10 नंबर का आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन बनने वाला है। 10 नंबर के हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे, यानी आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। जीएस में हिस्ट्री आपका 10 नंबर का बनेगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी, तो 5 नंबर की आपकी ज्योग्राफी होगी। उसके अलावा जो है आपके इकोनॉमी में जो है ये 5 नंबर का इकोनॉमी आप लोगों का होने वाला है। संविधान जो होगा यानी हमारा जो पॉलिटी है वो भी आपका 5 नंबर का होगा। जनरल साइंस 5 नंबर का है। प्रारंभिक जो अंक गणित है अर्थमेटिक्स, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स है 5 नंबर का है। सामान्य हिंदी 5 नंबर के आपके एग्जाम में आएंगे सामान्य। उसके अलावा जो है आपकी अंग्रेजी जो है ये भी 5 नंबर होगा। लॉजिक एंड रीजनिंग्स आपका जो है 5 नंबर के यहां से क्वेश्चन होंगे। सामायिक एक प्रकार से आपका जो करंट अफेयर है यह आपके एग्जाम में आपके स्कोर में काफी बड़ी भूमिका निभाने वाला है, यानी 10 नंबर जो है आपको यहां से मिलेंगे। और याद रखिएगा जो लोग काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं आप उनको जीएस में पीछे तो नहीं छोड़ सकते हैं डियर, लेकिन करंट अफेयर आपके लिए मौका है क्योंकि वो सबके लिए नया है और आप वहां पर अपना बेहतर कर सकते हैं। और आपके लिए करंट अफेयर की विशेष क्लास चल रही है शाम को 7 बजे, जो नहीं ज्वाइन करते हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस वो भी आपके करंट में आता है। स्टैटिक जीके में ये सारी चीजें आएंगी जो हम लोग डेली शाम को 7 बजे डिस्कस करते हैं। और इतना टोटल आपका जो है ये 20 नंबर कवर करेगा। आपके एग्जाम में सबसे बड़ा पोर्शन बनने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका कौन सा है, तो अपठित हिंदी गद्यांश जो है 10 नंबर का होगा। ग्राफ होगा आपके 10 नंबर के और तालिका के क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। इस प्रकार से आपके टोटल बनने वाले हैं 100 क्वेश्चन और किस प्रकार से आपकी मार्किंग होगी। यानी याद रखिएगा ये ऐसे पोर्शन है जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो आप लोगों को तैयारी आज से और अभी से मजबूत करनी होगी। अपनी तैयारी कमर कस लीजिए आप सभी लोग डियर, और पेट में 80 प्लस का जो स्कोर है उसको हासिल करने का प्रयास कीजिए। 80 प्लस का मतलब है 99 परसेंटाइल, याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में कंपटीशन का दौर बढ़ेगा और यहां पर अगर आप अपने आप को आगे रखेंगे तो आने वाली अन्य परीक्षाओं में, लेखपाल में, कनिष्ठ सहायक एक प्रकार से जो भी वैकेंसीज आ रही हैं यूपी SSC की, वहां पर भी आप श्रेष्ठ होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके बारे में एक प्रकार से इस पेट के बारे में जानकारियां थी। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है जरूर भरिएगा। सरकार से आपकी नाराजगी उचित है लेकिन वैकेंसी जाने वाली है, उसका फायदा उठाने का आप लोग प्रयास कीजिए डियर। ठीक है, मिलते हैं फिर से नए सेशन में, लेकिन एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा जरूर कि आज का सेशन कैसा रहा है और अपने दोस्तों के बीच इस सेशन को पहुंचाने का
प्रयास भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।